अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो भाई माजरत है, और माजरत इस लिहाज से है कि जो इंटरनेट है वो इतना स्लो था, और मैंने प्रॉपरली जो है वो कम्युनिटी, जहाँ पर हमारे पास एक कम्युनिटी का टैग होता है यूट्यूब पे, जहाँ हम पोस्ट को जो है वो शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको पोस्ट अर्ली मॉर्निंग ही शेयर कर दी थी कि भाई एक तो अपलोडिंग नहीं हो रही और नेट का कुछ इशू है और अपलोडिंग हो नहीं पा रही, और बाकायदा तौर पे मैंने जो है वो आपको वॉल्यूम के बारे में भी बताया था और एक पोस्ट जो है वो टैग की थी। तो वीडियो जो है अपलोड नहीं हो सकी, लेकिन यूएस सेशन से पहले जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी थी। और अगर तो यूएस सेशन से पहले किसी ने वो वीडियो देखी है तकरीबन 4-4:30 बजे, तो फिर इसका मतलब है कि उसने प्रॉपरली चीज़ें फॉलो की होंगी, तो वो प्रॉफिटेबल ही होगा। ठीक हो गया। मैंने आपको मेरे भाई साफ वाजिया अल्फाज में कहा था, देखें हमने एक साइड नहीं देखनी होती, बाय भी देखनी है और सेल भी देखनी है। क्यों? क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमें 100-120 पिप्स को अपनी पर सेटअप हंट करना होता है, और उस लिहाज से मैंने आपको कहा था कि भाई 2704 जाके मेरी प्रीवियस वीडियो उठाएं, और 2704 ही वो एरिया है, वो लेवल है। बल्कि ये तो पूरा जोन आप कह लें 2704 से 2710 का, बल्कि 2704 एक लेवल की बात करते हैं। तो भाई बिल्कुल वहां से एग्जैक्टली मैंने कहा था कि मार्केट अगर उसके नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन या क्लोज करे, या 2684 के नीचे 4 आवर क्लोज करे, तो भाई सिर्फ सेलिंग में रहना, बाय मत करना, बाय मत करना। और ग्रुप्स में मैंने जो है प्रॉपरली ये बात बता दी थी कि भाई फिर बाय नहीं करना। आज मैंने ग्रुप में 3 से 4 दफ़ा जो है ये प्रॉपरली मैसेज किए कि भाई गोल्ड में बाय मत करना। रीजन इज कि पहली बात कि टेक्निकल देखें, जब टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिल जाते हैं ना, तो फिर ट्रेड बहुत लंबी निकलती है। जैसे कि आज टेक्निकली मैंने कहा था 2704 और 2584 के नीचे 2684 के नीचे 4 आवर क्लोज हो गई, या 2704 के नीचे 4 आवर ओपन या क्लोज हो गई, तो फिर भाई मार्केट बहुत नीचे जाएगी। और आपके सामने मार्केट ने पूरा 1000 का तकरीबन साइकिल कंप्लीट किया, जो कि गोल्ड अक्सर करता है मंथ में 1 या 2 दफ़ा, कि पूरी बाइंग बाइंग बाइंग, और फिर उसके बाद एक दफ़ा में प्रॉफिट टेकिंग। अब ये क्यों हुआ, इस बात पे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखें भाई, बात सुने, बात को समझें। कुछ ऐसी न्यूज़ आई मार्केट में अर्ली मॉर्निंग जो बताती रही कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने स्टॉक बिसेंट को जो है अपना ट्रेडी सेक्रेटरी जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और वो उसकी सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसी बात होगी, जब डेट्स को वापस करने की बात होगी, डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने की बात होगी, जब जो है वो टैक्सेस कलेक्शन की बात होगी, जब इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग होने की बात होगी, इकोनॉमी बेहतर होने की बात होगी, और एक बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइज़र के अपॉइंट होने की बात होगी कांग्रेस के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो जाहिर है फिर भाई डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने की बात होगी। और जब ऐसी बात होगी तो ये मार्केट न्यूज़ बेस्ड है, तो फिर इस मार्केट में इस तरह की वाइब पैदा होगी कि जो लोग बाय 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 कर रहे थे, उन्होंने बाय को पूरी तरह से बाय बाय किया और उन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। फिर हमें दूसरी बात ये पता सुनने को मिली कि भाई कुछ जो है वो देखिए न्यूज़ है ना, जाके सर्च किया करें भाई। हमें ये पता चला कि अच्छा भाई ये जो इसराइल और हमास वाला मामला है, जो अब जाहिर है हजबुल्ला भी इसमें इंक्लूडेड हो चुका है, हौसी बागी भी हैं, और इस तरह से जो है वो लेबनान के साथ भी जो है वो कशमकश चल रही है, और लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं इसराइल के, तो वहाँ से भी सीज़ फायर की बात हो रही है। फिर जो है अगर हम बात करें जो है वो प्यूटन साहब की, तो प्यूटन साहब ने भी कोई सैटरडे संडे को कोई इस तरह का काम नहीं दिखाया कि जिससे पता चलता कि अच्छा यार कोई जो है वो दोबारा से एटमी कोई हमला उसने कर दिया है, या कुछ रॉकेट्स फायर कर दिए हैं यूक्रेन की तरफ, या नेटो को मजीद धमकियां लगा दी हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हुई नहीं, तो जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि जब एशियन सेशन ओपन हुआ, मैं आपको देखें कल की वीडियो उठाओ भाई, मैंने आपको एक बात कही थी, देखो ये सीखने की बातें। मैंने आपको कहा था कि यार ये जो वीक की क्लोजिंग होती है ना, ये मिसलीडिंग होती है। जाके प्रीवियस वीडियो उठाएं, इस पे कभी आप यकीन नहीं कर सकते। और अक्सर औकात ऐसा होगा कि वीक की क्लोजिंग कुछ और होगी और होगा कुछ। देखें, एक बात लर्निंग बेस्ड हमेशा बताई है कि अगर जो कल का हाई है, मतलब जो हमारा प्रीवियस हाई है, जैसे कि उस दिन था 2715, अगर उसके ऊपर कोई 4 आवर क्लोज हो, या उस हाई के ऊपर कोई एक भी 1 आवर कैंडल ओपन या क्लोज हो जाए, देखें प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, तो भाई फिर हम अप साइड के लेवल्स देखते हैं, वरना हमें सेलिंग देखनी पड़ती है। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई 2717 भी एक हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक अच्छी रेजिस्टेंस बन सकता है। 2721 तक मार्केट गई, उसके बाद वो न्यूज़ भी कुछ टेक्निकली थी और वो नीचे आई, और मार्केट आपके सामने कहां तक है। ठीक हो गया। देखें
बातों को समझें। जैसे अब कल है, कल एक लो है, कल आज का लो क्या बना है 2616। अगर 2616 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज हुई, 15 कह ले, 2615 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज हुई या 2615 के नीचे कोई एक दो 1 आवर कैंडल्स ओपन क्लोज हुई, तो मार्केट फिर हमें 2603 और 2589 और 2583 की तरफ ले जाएगी। ठीक है, और फिर आपको पता है कि नीचे गैप भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके चांसेस अभी उस तरह से नहीं है। ये नहीं होता कि आज सेलिंग बस शुरू हो गई है तो कल बस पूरा दिन सेलिंग रहेगी। हाँ, हम लेवल टू लेवल चलेंगे, अगर हमें ये चीज़ नज़र आई तो फिर हम मजीद सेलिंग में बैठेंगे। अब हम कल क्या करेंगे, देखो भाई, कल के दिन में गोल्ड में 26045 मिलता है, आप बाय करो, ठीक हो गया। और 2615 के नीचे अगर कोई 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो जाती है तो 2615, ठीक है, फिर बता देता हूँ, 2615 के नीचे कोई 4 आवर ओपन क्लोज रहने दें, 4 आवर क्लोज हो जाती है 2615 के नीचे, तो फिर आप रिट्रेसमेंट पे सेलिंग पे बैठ जाइए। ठीक है, हाँ, अभी एक 4 आवर कैंडल जो बनी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक रिवर्सल कैंडल बनी है, बिल्कुल रिवर्सल कैंडल बनी है, जो कि मार्केट को दोबारा से जो है वो दोबारा से 2648 और 2668 तक ले जा सकती है। ठीक हो गया। कल जब तक मार्केट 2648 से नीचे है, इसको सेल करना। 2637 मिले, 38 मिले, 47 के ऊपर का एसएल रखो। ठीक है, अब मैं पूरी आपको एक रेंज बता देता हूं। 2637 से 2642, ये 50 पिप्स की एक स्लॉट है। यहां पर आपको मार्केट मिले, 48 के ऊपर का एसएल दो और सेल करो। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने 2648 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर मार्केट दोबारा से अपनी सारी रिट्रेसमेंट कर जाएगी और अपनी सारी की सारी जो इम्बैलेंसेस हैं बाइंग साइड पे पूरा कर जाएगी। ये याद रख लें, 2648 से नीचे जब तक मार्केट है आप इसकी सेल में रह सकते हो। ठीक है, नीचे से आपको 2603 मिले, आप बाय करो। हाँ, जैसे 2615 से नीचे 4 आवर क्लोज होती है तो आपने फिर भाई बाय छोड़ देनी है, फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट पे सेलिंग पे बैठ जाना। सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको 2616 मिले, 15 मिले, बाय करो। 260304 मिले, बाय करो। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि उसका 1000 का साइकिल कंप्लीट हो गया है। और यार, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई वॉल्यूम की डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम की डाइवर्जेंस मत भूलो, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। देखिए नेस्डैक है ना, नेस्डैक में इंट्राडे में वॉल्यूम कम हुआ लेकिन वीक का वॉल्यूम बढ़ा और आज नेस्डैक फिर ऊपर गया। और मैंने आपको कहा था कि नेस्डैक में आपको 20,930 से 960 में सेल करनी है, और आज देख लें 250 पिप्स 21,000 तक नेस्डैक गया और 250 पिप्स नीचे 705 तक आया, 20,705। अब आपको 20,660 मिले, 680 मिले, आपको बाय करनी। और जैसे ही 21,110 के ऊपर कोई भी 4 आवर क्लोज हो गई या इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो ये 22,000 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम देखें, अब इन चीज़ों को ना याद रख लिया करें। गोल्ड को मैंने बड़ा सिंपल कर दिया है, जब तक 2648 से नीचे है, 2637 से 2642 के अंदर इसको सेल करो, लाजमी सेल करो। और नीचे से 2615 और 2603 से इसको बाय करो। अगर 2615 के नीचे इसने 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर आप रिट्रेसमेंट बस सेलिंग में रहना, और फिर 2603 से बाय करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, फिर हम बाय देखेंगे भी तो 2589 से कहीं बाय का सोचेंगे। ठीक हो गया, इस तरह करके आप कल ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी की बात करें भाई, बीटीसी में साफ कहा था इतने दिन पहले से, टिकटॉक अकाउंट पे मैंने भाई मेंशन किया था राइजिंग वेज पैटर्न टूटेगा, बीटीसी नीचे जाएगा। 450 से 98,450 से 98,650 की सेल बताई थी। आज एग्जैक्टली मार्केट कल भी आज भी 98,453 से नीचे गई और तकरीबन 94,500 तक गई। आप देख लें 400 पिप की जो है वो 400 450 पिप अगर निकल आते हैं तो ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है। ठीक है, अब फिर हम यही बात करेंगे कि 98,450 मिले, बल्कि अब आप ऐसे कर लें 97,800 भी मिले, 450 से ऊपर का एसएल रखो और इसको सेल करो। हाँ, बाय कहाँ से करोगे? जब तक बीटीसी 92,800 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग ना दे। फिर सुन लें, 92,800 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग ना दे या उसके नीचे कोई 4 आवर ना क्लोज करे, तब तक बीटीसी को बाय देखना है आपने। 92,800 से 93,600 के अंदर अंदर आपने ये स्लॉट है, इसमें बाय करना है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह ऑयल की बात करें, ओ भाई आपको मैंने ऑयल का बताया हुआ 71.45 से 72.20, 71.45 से सेल करवाई थी फ्राइडे नाइट को, वो आज आपके सामने है। हाँ, हमने आज एक 69 पॉइंट जो है वो
जो है 69.80 से एक बाय भी हमने की थी, लेकिन खैर वो उस तरह से चल नहीं सकी। लेकिन इस तरह से है कि आप अपने दिमाग में बात बिठा लें कि जब तक 68.40 से नीचे इंटरडे क्लोजिंग नहीं आती, आपको 68.40 सुबह मिलता है, 50 मिलता है, आप बाय करो। ठीक हो गया। इस तरह करके जो है हम ऑयल पे ट्रेड करेंगे और हमारा फिर टारगेट 71.45 और 72.20 होगा। देखें हुआ क्या है कि ये जो ऑयल है या ये जो गोल्ड है, इनमें जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से पैसा डला होता है और फिर सिल्वर में भी डला होता है। अब हुआ क्या कि डॉलर में भी डला हुआ है। अब डॉलर भी आज नीचे आया, गोल्ड भी नीचे आया। जो पिछले दिनों से गोल्ड भी ऊपर जा रहा था और डॉलर भी ऊपर जा रहा था, सिल्वर भी ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह करके आपको जो है वो ट्रेड करनी है कल के दिन में। बाकी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो शेयर करें और एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, कमेंट किया करें। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो मिलते हैं। जो ग्रुप में आना चाहते हैं ग्रुप में आ जाया करो भाई, उसमें बहुत सी नई चीज़ें बताता हूँ और उससे ये होता है कि मैं आपको मोहतात करता हूँ। अगर वीडियो के मुताबिक मार्केट नहीं चल रही होती तो मैं बताता हूँ भाई हमने अब इस तरह करना है। ठीक हो गया। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।